इंडिया छोड़कर यूएस में बसने वाले बहुत से इंडियंस कहते हैं कि वो कुछ साल बाद वापस लौट आएंगे, लेकिन ज्यादातर लोग आखिरकार वापस नहीं जाते। ये सिर्फ एक ट्रेंड नहीं है, बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है जिसे कई एनआरआईज ओपनली एक्सेप्ट भी करते हैं। हाल ही में अमेरिका में रहने वाली एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर अलबेली रितु ने एक वायरल इंस्टाग्राम रील में यही सवाल दूसरे इंडियन से पूछे कि लोग वापस आने की प्लानिंग के बावजूद इंडिया क्यों नहीं लौटते। तो इस वीडियो में आज हम उन्हीं रियल आंसर्स को समझेंगे और जानेंगे कि प्राइवेसी, वर्क लाइफ बैलेंस, सेफ्टी और कंज्यूमर फ्रीडम जैसे फैक्टर्स एनआरआईज के लिए कितने बड़े रीजंस बन जाते हैं। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे कॉमन रीजन की जो लगभग हर एनआरआई महसूस करता है, प्राइवेसी और जजमेंट से डिस्टेंस। रितु की रील में एक महिला ने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कहा कि इंडिया में लोगों की नजरें आप पर ही रहती हैं। लोग जल्दी जजमेंट कर लेते हैं। आपके लाइफस्टाइल, डिसीजंस, क्लोथ्स, चॉइसेस, हर चीज पर कमेंट्री होती रहती है। जबकि यूएस में लोगों को दूसरों से कोई खास मतलब नहीं होता। वहां आप अपने हिसाब से जी सकते हैं बिना ये सोचे कि कौन क्या बोलेगा। इसी रीजन की वजह से बहुत से इंडियंस वापस आने में कंफर्टेबल फील नहीं करते, क्योंकि एक बार जब आप प्राइवेसी का ये कंफर्ट एक्सपीरियंस कर लेते हैं, उसे छोड़ना आसान नहीं होता। दूसरा बड़ा रीजन है कंज्यूमर फ्रीडम, यानी कि कम सैलरी में भी ज्यादा चीजें आपको मिल जाती हैं, आप अफोर्ड कर पाते हो। एक महिला ने बताया कि यूएस बहुत कैपिटलिस्ट मार्केट है। यहाँ जिस कार को आप एक डिसेंट सैलरी पर ले सकते हैं, वही कार इंडिया में अफोर्ड करना शायद पॉसिबल ना हो। सिर्फ कार ही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स, होम आइटम्स, ये सब चीजें यूएस में रिलेटिवली आसान और एक्सेसिबल होती हैं। यही वो कंफर्ट है जो कई इंडियंस को लगता है कि इंडिया में वापस जाकर मिस हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ मटेरियल थिंग्स की बात नहीं है। उसने ये भी कहा कि अगर आप इमोशन, कनेक्शन और पेट्रियोटिज्म ढूंढते हैं तो यूएस आपको उतना अटैच्ड फील नहीं कराएगा। मतलब दोनों कंट्रीज के एडवांटेजेस अलग हैं, लेकिन अफोर्डेबिलिटी और कन्वीनियंस की वजह से बहुत से लोग वहीं रुकने का डिसीजन ले लेते हैं। अब तीसरा रीजन जो कई इंडियंस के लिए डिसाइडिंग फैक्टर होता है, वो है वर्क कल्चर और वुमेन सेफ्टी। रितु की रील में एक महिला ने साफ कहा कि यूएस का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। यहाँ लॉन्ग वर्किंग आवर्स या अननेसेसरी प्रेशर एम्प्लॉयज पर नहीं डाला जाता है। कंपैरेटिवली इंडिया के अगर हम कंपैरिजन में बात करें तो काफी कम है। बॉस एम्प्लॉय रिलेशनशिप भी बैलेंस्ड होती है। आपको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए समय मिलता है। वीकेंड जेन्युइनली फ्री रहते हैं और बाउंड्रीज क्लियर रहती हैं। यही वर्क लाइफ बैलेंस इंडिया में कई सेक्टर्स में मिसिंग होता है और यही चीज कई इंडियंस को वापस आने से रोक देती है। विमेन सेफ्टी भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। यूएस में घूमना, ट्रैवल करना, रात में बाहर निकलना, ये सब चीजें कंपैरेटिवली ज्यादा सेफ फील कराती हैं। बहुत सी इंडियन वुमेन ओपनली बताती हैं कि उन्हें यूएस में ज्यादा इंडिपेंडेंट और सिक्योर फील होता है और इसीलिए वो वापस नहीं आना चाहती और वापसी को लेकर काफी अनश्योर रहती हैं। इन सारे रिस्पॉन्सेस को सुनकर एक बात साफ होती है, एनआरआई सिर्फ लाइफस्टाइल में फंसे नहीं रह जाते, बल्कि माइंडसेट्स बदल जाते हैं। एक बार जब आप जजमेंट फ्री लाइफ, स्मूथ वर्क कल्चर और पर्सनल सेफ्टी के साथ जीना शुरू करते हैं, तो उसी कंफर्ट को छोड़कर एक ऐसे सिस्टम में लौटना कठिन लगता है जहां सोशल प्रेशर और डेली चैलेंजेस ज्यादा हों। यह भी इंटरेस्टिंग है कि ये रील किसी एक्सपर्ट ने नहीं, बल्कि एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर अलबेली रितु ने बनाई है। वो अपनी फैमिली, हस्बैंड प्रशांत और डॉटर इतिका के साथ यूएस में रहती हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है और वहां पर वो इमिग्रेंट फैमिलीज की जर्नी, कल्चरल बैलेंस और इंडियंस के एक्सपीरियंसेस पर बेस्ड वीडियोस बनाती हैं। इस रील में भी उन्होंने सवाल वही पूछा जो हर एनआरआई के मन में कहीं ना कहीं चलता है, क्या वजह है कि हम वापस आएंगे कहने वाले लोग आखिर वापस नहीं आते। अब बात करते हैं उन इंडियंस की जो अभी यूएस जाने की सोच रहे हैं। उन्हें इस पूरी कॉन्वर्सेशन से ये सीख मिलती है। सबसे पहली बात, यूएस जाना सिर्फ पैसे कमाने का डिसीजन नहीं है, ये माइंडसेट चेंज का सफर है। अगर आप जजमेंट फ्री स्पेस चाहते हैं, बैलेंस्ड वर्क कल्चर चाहते हैं और इंडिपेंडेंट लाइफस्टाइल चाहते हैं, तो यूएस आपको इस सब देगा। लेकिन अगर आप इमोशंस, फैमिली बॉन्डिंग और कल्चरल कनेक्ट को लेकर बहुत अटैच्ड हैं, तो यूएस आपके लिए थोड़ा अलग महसूस होगा। दूसरी बात, जो इंडियंस यूएस में ऑलरेडी हैं, उन्हें केयरफुल रहना चाहिए कि लाइफस्टाइल देखकर इंडिया की रियलिटी को जज ना करें।
हर कंट्री की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं और अपने चैलेंजेस भी होते हैं। सोशल प्रेशर भारत में ज्यादा है, पर इमोशनल सपोर्ट भी उतना ही स्ट्रॉन्ग है। यूएस में फ्रीडम है, पर बहुत ज्यादा कई बार लोग अकेला भी महसूस करते हैं। तीसरी बात, अगर कोई इंडिया वापस आने की सोच रहा है तो उसे ये समझना होगा कि कंफर्ट जोन बदलना आसान नहीं होता। कई बार एनआरआईज लौटना चाहते भी हैं, लेकिन इंडिया की फास्ट लाइफस्टाइल, सेफ्टी कंसर्न्स या जजमेंटल एनवायरनमेंट उन्हें डरा देते हैं। इसीलिए प्लानिंग और माइंडसेट दोनों क्लियर होने चाहिए। आखिर में समझने वाली बात यह है कि एनआरआईज वापस नहीं आते क्योंकि उनका जिंदगी जीने का तरीका है वो बदल चुका होता है। उन्हें वो शांत स्पेस, वो प्राइवेसी, वो कन्वीनियंस और वो बैलेंस पसंद आ जाता है जो यूएस ऑफर करता है। और जब ये सब एक साथ मिलता है तो वापस आने का डिसीजन इमोशनल रूप से और प्रैक्टिकल लेवल पर मुश्किल हो जाता है। अब आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या ख्याल है, आप क्या राय रखते हैं, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, हम आपको फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को जरूर सब्सक्राइब करें।